सकते हैं कि अनिता मलिक ने कमर कस ली किसी की कमर तोड़ने के लिए? देखिए जी, ये तो राजनीतिक कमर तोड़ने के लिए वो जनता के हाथ में है। जनता का हाथ में। अगर आपकी सोच सही है ना तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सोच सही होनी चाहिए, भगवान आपका साथ देगा और वो काम जरूर बनेगा। लोकल की एक अब लोकल नेता की डिमांड होगी, लोकल डिमांड की भाई इतने साल तक हम हमारे साथ ही बार का क्यों हो रहे हैं। हाँ केंद्र भागे कराया तो सामने हाँ। नमस्कार, मैं अजय। ये मन्नत तो वादा करके आया काले तो मलिक साहब कि आप तो शाम की सर्विस शुरू कराएंगे और तो शाम की सर्वे में शुरू कराएंगे। अब नेताओं के काम दिखाऊंगा, कितने तो नेताओं ने काम करने कर दिए। ये तीसरी बार चौथी बार की एक नेता एमएलए है तो शाम से तो मैंने भी केस वर्क बनाया हुआ, जिस तरह के हमारे बहन के एमएलए भी तीसरी बार के हैं। तो बस वर्क बन जाएगा तो लंबे लंबे नेता बन जाए। तो अब वो ताजा ताजा कमल खिला तो शाम की दरा पे चेयरपर्सन के रूप में जिला परिषद की चेयरपर्सन की भूमिका, अगर जिम्मेवारी बात करूँ 22 से जिला परिषद होगी तो अनिता मलिक जी को चेयरमैन चुन के यहाँ पे विराजमान किया गया। मलिक साहब अब तो आपकी दो जिम्मेवारी होगी, एक तो समाज सेवा की जिम्मेवारी होगी और दूसरी फिर जब खुदा इतना बड़ा आसन लग गया तो इसके लिए कितने तैयार हैं, कितने परिपक्व, क्या होगा? नमस्ते। नमस्ते अजय भाई, नमस्कार सारे दर्शकों ने भी। कैसे हैं? ठीक है अजय भाई। मलिक साहब क्या तैयारी है धरातल पे, किस तरह काम कर रहे हैं? धरातल पे आप जिला परिषद के इसमें जिला परिषद की भी आ जाओ, सामाजिक भी आ जाओ, जरूरी है। सामाजिक में तो 2001 से ही बाइका हो रहा है, सबके साथ आना जाना, चाहे वो मजदूर आंदोलन रहा है या फिर तो शाम व्यापार मंडल का रहा है। मजदूर आंदोलन में भी लेकिन एक है, हमारा परिवार कभी किसी से सरकार से दबने वाला नहीं रहा। उस टाइम नीलो सरकार ने भाई पे, मेरे फादर पे और मुझ पे भी और हमारे चेयरमैन पे भी मुकदमे बना के अंदर डाल दिए। उस टाइम काफी दिन 6-7 महीने तो राजस्थान में बिताने पड़े पुलिस से भागकर, और उसके बाद में अंदर भी रहे। उनकी तारीखें पड़ी, सिर्फ उनका नेतृत्व करने के भाई ये जो रॉयल्टी गुंडा टैक्स यहाँ लगा हुआ है उसको दूर करने के लिए उसकी लड़ाई लड़ी। तो मलिक साहब कैसे कहा कि ये तो एक अच्छे काम करने की सजा भुगतनी पड़े है? हाँ, जो नेतृत्व करता है ना उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, उसको, उसके परिवार को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, समाज में आगे होके करना। मलिक साहब एक बात और भी क्या करें, देश की राजनीति में कहते हैं जितने भी महापुरुष कहूँ, जितने भी संत कहूँ, जितने भी राजनीति कहूँ, जितनी बार जेल में गए हैं अच्छे काम के लिए, वो नेता भी बड़े बड़े हैं और उन्होंने राजनीति पार्टी सत्ता भी लाई है। हाँ, क्या मानते हैं? ये आपने ठीक कहा, जितने भी गए हैं वो बड़े नेता भी बने हैं। और हमारे राकेश भाई भी एक बहुत बड़े नेता बन का रूप में तो सामने नहीं, भिवानी में, हरियाणा में उभरने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रास्ते से हटा दिया गया। तब वो रहे नहीं, उसको एक बार ब्रेक लग गया पीछे की उसमें, लेकिन उन्हीं के नाम से और माननीय कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से और आगे हमारे जेपी दलाल जी ने जो पीछे देखा भाई ये राकेश मलिक की मिसेज जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनके इसमें चेयरमैन की कुर्सी पे मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन पे इस कुर्सी पे बिठाया। और तो शाम हल्के में जो पीछे काम जो 4-4 बार विधायक रह के नहीं कर सके, उसको गति देने का काम कृषि मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी पहली बार जनसंवाद के दौरान भिवानी में आए, कृषि मंत्री जी के आग्रह पे कि भाई यहाँ तो भिवानी का और तो शाम का वो विकास हो, उसके लिए जो यहाँ हल्के की, जिले की जो डिमांडें आई वो अपने साथ में ले गए और उनके पास मैसेज भी आने लगे थे काम करवाने के। आज से पहले तो इस भिवानी में मुख्यमंत्री जी का इतना वो नहीं रहा, लेकिन अब चेयरमैन से माननीय कृषि मंत्री जी के अनुरोध से ही जो भी पावर मिली है, तो उनका भी, कृषि मंत्री जी का भी तो शाम पे भी
और जिले पे भी और माननीय मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर आशीर्वाद रहा है। आशीर्वाद रहा। मैम कभी सोचा था कि भाई साहब इतनी देखो जी, मेहनत करनी थी। पहले मेरे पति जी लग रहे थे, लोगों की सेवा करना चाह रहे थे, और उनकी मेहनत का ही फल है। और ये हमारे हल्के की जनता का भी आशीर्वाद तो है। अब मलिक परिवार पूरा मिलके एकजुटता में अब वो सपने पूरे करने का काम करेगा जो कहीं ना कहीं अधूरे छोड़ छोड़ के बाहर चले गए। हाँ जी, मलिक साहब के सपने पूरे करने की हम पूरी कोशिश करांगे, और जनता को भी इस बात का पता है, हमें बताने हम क्या क्या सपने थे जिस तरह पति पत्नी बात तो करते हैं भाई हमारे ये सपने हैं तो शाम से ये होना चाहिए, जिले में ये होना चाहिए, क्या क्या बात सोचते थे अपने हल्के के लिए बात करें। देखो, पहले यहाँ तो खानक में जो पहाड़ है ये बंद था, इसी से ही लोगों का रोजगार चलता है जी। कम से कम 50-60 गांव पहाड़ से ही जी उनका रोजगार था जी। तो यही चाह रहे थे कि भाई यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मेन तो यही थी उनकी सोच। और यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी व्यापार मंडल में भी, व्यापार मंडल के राकेश मलिक जी प्रधान थे, वो गुंडागर्दी खत्म करी। और उसी टाइम पर प्रधान थे तो उन्होंने रैली रख रखी थी। 70-80 गांव का वो दौरा कर चुके थे। एक बहुत बड़ी विशाल रैली होनी थी, बीजेपी की ही रखी हुई थी। तो 1 मार्च की रैली थी, 21 फरवरी को उनकी षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। तो उसके बाद हमारी स्थिति भी कुछ सोचन समझन की बिल्कुल ही डाउन चली गई। अब रीढ़ की हड्डी में किसी में फ्रैक्चर सा हो गया। हाँ जी, मेरा रीढ़ की हड्डी रगड़ा के मिली। हाँ जी, उससे उबरना बहुत मुश्किल था। फिर भी उनकी सोच को देखते हुए हमने ये सोचा कि भाई चलना जरूरी है, चलना जरूरी है। हाँ, उनकी सोच को अगर हम पूरा ना करांगे तो फिर उसके परिवार के होने का फायदा भी क्या है। फायदा क्या है? हाँ जी, हम उसी उनकी ही सोच को लेकर चल रहे हैं। और हमारे जो तोसाम हल्के के जो वासी हैं वो भी इसमें हमारा अहम योगदान साथ दे रहे हैं, हर कदम पे बिल्कुल आत्मा से। मैम साथ ओके। अगर रैली की बात करूं, मलिक साहब आपने भी लट काट दिया था, खुद के जमाया था, इतना तकड़ा झुमझोड़ दिया था। ये सभी का आपसी का भाईचारा, प्रेम और जो संघर्ष पीछे से करते आ रहे हैं उन सब का सबने साथ दे के भाई अब हमारे घर के परिवार के भाई आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी हल्का वासियों ने उस रैली में विप्लव देव जी और सुधा यादव जी वो मेन मुख्य अतिथि और ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से तोसाम हल्का उन्होंने मंत्री जी ने एक वो करके भाई तोसाम हल्के में जो इतने साल तक विधायक रह लिए 4 योजना तक रह चुकी है वो न तो कभी कोरोना काल में आती है। यहाँ सिर्फ लोगों को झूठ बोल के ये कह के भाई मैं मोटी कलम ले आऊंगी, ये करूंगी। मैंने कहा मोटी कलम हो किसी बात बता दे दो तो कैमरे पे आए हुए ये मोटी मैं बोल रहा हूँ। ये जवाब तो जी वही दे सकते हैं, वो मोटी कलम हुए के है। नहीं, तो सुनी आप भी तो रात में काम करने वाले नेता है, आप भी बता सको। ये बस जी एक वो नहीं चुटकुला ला लो और भुगा दे लोग, चुटकुला सा है बस इतना ही। मैम 4 योजना से चुटकुले लोगों को गुमराह करने का काम है ये मोटी कलम वो लोगों को गुमराह कर। तो मैंने सब चौथी योजना से चुटकुले सिर्फ मोटी कलम हो गए। हाँ, मोटी कलम के नाम पे भाई मैं यहाँ से वो लगूंगी, तुम थोड़े से ठीक रहो, मैं चीफ मिनिस्टर लगूंगी, ये होंगे। सिर्फ बुलाने का, झूठ बोलने का, नौटंकी करने का काम यहाँ की विधायिका ने करती रही है, जिसने हमेशा से ही कभी कहती मेरे को हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया, झूठ बोल के कभी कहती है मैं सुरेंद्र सिंह जी याद आ गए, कभी इस तरह की नौटंकियों के कारण लोगों को, लेकिन वो बार बार नहीं होते। अब जनता यहाँ की समझ चुकी है, जिसने ये देखा कि इतने साल 10 साल कैबिनेट मंत्री रही, उस दौरान भी नहीं आई, 10 साल अब होने के जा रहे हैं, इस दौरान भी किसी के सुख दुख में कभी यहाँ पर नहीं आती। अब जब चेयरमैन और माननीय कृषि मंत्री जी दौरे करते हैं, उनको देख के एक आधी बारी आ जाती है कि मेरे हल्के में ये क्यों घुस रहे हैं। अच्छा, वो डर उसको जबरदस्ती है कि जेपी दलाल जी मंत्री जी और
चेयरमैन यहाँ से क्यों, वो तो यहाँ की लोकल है भाई, हम तो यहीं बैठे रहे वहाँ 24 घंटे, तो शाम में ही देसी आदमी देसी खाना। देसी आदमी देसी हो। तो मलिक साहब अगर बात करूं मैम, अगर सही मायने में 4 बार की विधायिका अपने हल्के के लिए कितना विकास कार्य करवा सकती थी अगर सोचा तो? क्योंकि जुमले में काम कर सके हुआ लोग ने बस बुकाना बुकाना का ही काम है। और ये हमारे हल्के का हर बंदे से आप पूछ सको, केवल जुमले जुमले। उसके उसमें तो आपने देखा होगा भिवानी और रोहतक वाला रोड का आपने देखा होगा, यहाँ आते ही जैसे पाकिस्तान में उसकी अपने आप में घमंड इतना रहता था। कभी जब मंत्री थे तब भी यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते, न तो पहाड़ों की, न तो शाम हल्के की, न भिवानी जिले की। तो मलिक साहब अगर बात करें इसकी पहाड़ के एरिया की, क्योंकि आपकी तो धरती सोना उगला है, व्यापार में भी है, काम में भी है, रोजगार में भी है, तो कितना विकास है तो शाम हल्का कर सकता अगर एमएलए चाहे तो शाम हल्के में अगर ये स्पोर्ट अच्छे तरह से काम करती तो आज तो शाम कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया। तो शाम 20 साल पीछे है आगे होने की बजाय। आगे होने की बजाय हरियाणा में जब भी हरियाणा का नाम आता था चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में, कि तब तोशाम हल्के का एक विशेष तौर पर नाम आता था। उसी उम्मीद करके लोगों ने इसको 4 बार तक विधायक वो रखे, 4 योजना लगा लगभग 17-18 सालों से, लेकिन विकास की गति नहीं पकड़ पाया। विकास की गति नहीं पकड़ पाई, विकास की गति नहीं पकड़ पाया, विकास की नहीं, और नहीं इसका कोई वहां पर रहना सहना, कभी आना भी, मिलना जुलना, तो बढ़िया 5 तो स्टार अब होटलों में रहती है वहाँ। मलिक परिवार विकास की गति किस तरह पकड़ेगा राजनीति के अंदर, क्योंकि चेयरपर्सन तो बन के अब तो शाम के लिए अपने अपने पति के सपने पूरे करने हैं, आपके पत्नी परिवार के कुछ सपने थे, तो किस तरह से पूरे करने का प्रयास किया जाएगा, किस तरह से? अब तो कलम भी आ गया, आऊंगा मलिक पहले उनसे सवाल जवाब। देखो जी, हम हल्के में हर गांव में हल्के के हर गांव वासी से पूछा जाएगा जी आपके गांव की क्या प्रॉब्लम है, ये काम करवाने की जरूरत है, उस काम को करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये तो धरातल पर जाकर है, और हम जाते भी वास्तव में आप पूछ सकते हो जी, तो शाम हल्के में ज्यादातर धरातल पर रहते हैं आप लोग तो। जी मलिक साहब, उनकी डिमांड लेके आते हैं, और यही डिमांड लेके माननीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने आके दी, और उन पे मैसेज भी आके आने लगे रहे काम करने की, काम करने मैसेज में। हाँ, जो ग्रांटे हैं उनके भी टेंडर लगे। तो आपकी लोगों की क्या तैयारियां हैं राजनीति में? अब यहाँ तक सीमित रहेगा या फिर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी हल्के के लिए? ये पार्टी की मर्जी है जी, अगर वो आशीर्वाद देगी तो अब आशीर्वाद तो मलिक साहब हल्की जनता देगी, पार्टी का आशीर्वाद देगी, क्योंकि हल्की जनता तो दिया था, दिल्ली में रुका पट्टा था। हाँ, हल्के के और उनका आशीर्वाद रहा। अगर पार्टी ने इच्छा कही चुनाव लड़ने की, तो मैडम चेयरमैन चुनाव के लिए, तो आपने मेरा सवाल सुना है, आपने कई नेता को हार्ट अटैक का सौदा कर दिया था आपकी चुनाव रैली में, फिर आ गया अपना छाती फूल गई, कई नेता सांस फूल गए थे, वो तो नारे उड़ लगा था, नेता के सांस फूल थे। देखो ऐसे कोई बाहर से आके तुसाम में ऐसे करेंगे तो भाई तुसाम की जनता की डिमांड है कि लोकल हमेशा से, चाहे कोई बनाना से आए हैं और हैं, चाहे कहीं से भी आके तुसाम में बाहर का लोगों ने राज किया है बंसीलाल जी के बाद में, ये भी दिल्ली से आके किया है और भी आके किया है। अब लोकल की एक, अब लोकल की डिमांड होगी, लोकल डिमांड की भाई इतने साल तक हम हमारे साथ ही बाहर का क्यों हो रहे हैं, हाँ, कि दुर्भाग्य करे है तो सामने लोकल की डिमांड चल रही है, लोकल की डिमांड चल रही है, तो उस लोकल डिमांड के अंदर मलिक जा सकता है, हल्के के अंदर भी, समाज के अंदर भी, और सामाजिक कार्यों के अंदर भी मान सकते हैं। हाँ, सामाजिक कार्य देख सकते हो, या फिर संघर्ष देख सकते हैं पीछे का, जो भी संघर्ष देखो, जिसने भी संघर्ष कहते जीत होती है हमेशा ही, संघर्ष जीतेगा जी, संघर्ष का ही भाई कौन संघर्ष करके आगे आ रहा है। तो मैम आप किस तरह के टाइम आप अपने हल्के में देना शुरू करो, आप किस तरह, आप क्योंकि आपका काम तो बड़ा हो गया है पूरा, तो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या प्लान बनाते हैं, कितने बजे उठो, कितने बजे घर तक निकलो, सारी जिम्मेदारी आपको प्रोजेक्ट? देखो जी, सुबह और लड़ाई भी छुट्टी को नहीं आपको? सुबह 5 बजे उठ गया, उसके बाद रूटीन के जो काम है वो करके, और 9:30 बजे के आसपास ऑफिस के लिए निकला, और शाम ने टाइम में चले जाऊँ तो कोई न कोई गांव का प्रोग्राम हमेशा होता है, वहाँ लोगों के बीच में जाते हैं। मैम आपने
जमींदार ने कमाया है, दिन रात कमाया है, और आज आप कुर्सी पे बैठ के उस कलम का भी मान रख रहे हो, काम कर रहे हो। तो मैं दोनों कामों में कितना फर्क है, काम फर्क लगा। देखिए, अगर आपकी सोच सही है ना तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सोच सही होनी चाहिए, भगवान आपका साथ देगा और वो काम जरूर बनेगा। तो मलिक साहब, आप हल्के के लिए क्या सोच रखा है? हल्के में जो भी, जैसे कहीं पानी की दिक्कत है और रोडों की दिक्कत है। अब ये मार्केटिंग बोर्ड का भी सिस्टम अभी तो आया नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि ये जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो भी पानी की, रोडों की, इसके अलावा जो और कोई भी समस्याएं हैं वो पूछ के उनका हर गांव में हर घर जाके पूछने वाले काम करते हैं। काम तो मैम कह सकते हैं कि अनिता मलिक ने कमर कस ली किसी की कमर तोड़ने के लिए, देखिए जी, ये तो राजनीतिक कमर तोड़ने के लिए। जो जनता का हाथ में है। जनता का हाथ में है जी, और ऊपर मैं भगवान को मानती हूँ, जो मंजूर होगा इसमें तो झटका दोगे? देखो जी, ये तो 100% मलिक साहब, अपनी तरफ से पूरी तो प्राण वाले हैं। 100% मैं भी कहती हूँ कि हाँ, पूरा पूरा मन है। पूरा पूरा मन है। हाँ, तो ऊपर शाम की हल्के की जनता की सेवा करने का ऊपर भगवान को पता है इस बात का क्या होगा आगे। मैं इसके बारे में मतलब पूरा पूरा मन है मलिक परिवार का, वह अनिता मलिक अगुवाई करने के लिए पूरा पूरा मन है। हाँ, अनिता मलिक, क्योंकि राकेश भाई को उस टाइम से ही हो रह गया था कि भाई मैं इसको रहा हूँ, और उसके साथ साथ उसकी नहीं, यहाँ के लोगों की, जनता की, तो शाम की, खन की, आसपास के जितने गांव थे, एक इच्छा थी कि मतलब भाई इसको रहा आपने हूँ। नहीं सोचा भी कि जो राकेश भाई से अपने पूरे वो मैं करूं भाभी की बजाय, या भाभी को राजनीति में उतार के किस तरह से क्या लोग सोचेंगे, किस तरह की बात होगी, ये मैं भी बातें होती है समाज की हो चाहे राजनीतिक हो, तो क्या सोचते हैं मलिक साहब? हाँ, इसमें वहाँ के तो शाम के और जनता भी, जनता के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग इच्छा थी कि भाई राकेश की मिसेज ही अगुवाई करें। अगुवाई करे। हम, क्योंकि ये सारा संघर्ष बोले राकेश ने ही किया है, वही अगुवाई करे, उसी के साथ हम करेंगे। तो उसके अनुसार हमने भी भाई ठीक है, जैसे जनता की आवाज है, भाइयों की आवाज है, गांव की आवाज है, परिवार की आवाज है, तो वही अगुवाई करके। तो मैम आप कह सकते हैं कि राकेश मलिक की जो पगड़ी है, मान सम्मान की, इज्जत की पगड़ी है, वो अब अनिता मलिक के सर पे देखी जा सकती है। जी, ये तो हल्के के लोगों की है बात, वो ये चाह रहे हैं, तभी मैं अपने कदम उठा रही हूँ। तो अनिता मलिक भी हमेशा अपने उस हल्के लिए, अपने लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहेंगे, हाँ, जिस तरह राकेश मलिक जी तैयार रहते 24 घंटे हाँ, रहते हैं। बिल्कुल जी, राकेश मलिक जिया की तरह, उन्हीं की तरह पूरे जोश से और पूरे होश से मैं चल रही हूँ, और भगवान से दुआ करूँ कि भी वो भी हर कदम पर साथ दे रहे हैं, और हल्के के हर बंदे का मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आत्मा से उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। साथ है। चलो जी, ये बात व्यक्तित्व के धनी मलिक परिवार से, और कहीं ना कहीं आज विराजमान जिला परिषद के चेयरपर्सन के रूप में अनिता मलिक जी से मैं मलिक साहब से, तो इन्होंने कहा कि अब राजनीति के अंदर फ्रंट के अंदर बैटिंग भी की जाएगी, और कहीं ना कहीं पूरा पूरा राकेश मलिक जी के जो सपने थे वो अब अनिता मलिक जी पूरा करने को तैयार भी है और तत्पर भी है। तो यही हल्के की मांग हो रही है, हल्के गांव के लोगों की डिमांड आ रही। तो अब ये ग्राउंड पे है, आप देखते हैं जी राजनीति के अंदर क्या क्या उथल पुथल होती है, कहाँ से शुरू होगी, किस तरह से होगी, लेकिन मैंने तो शाम का सर्वे शुरू कर दिया। JN सिन्हू से अजय नायक, दिनेश देवसरगिया, खास रिपोर्ट।